बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 9 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ दी अल्केन एंड अल्काइड रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक प्रॉपरली डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारी रूटीन लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं। अब का जो आज का हमारा टॉपिक है ये टोटली पीछे से डिफरेंट है। इसमें हम न्यू चीज़ें, न्यू थिंग्स को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और एक लिहाज से आप समझ लीजिए कि केमिकल फॉर्मूले को लिखने के पैटर्न को भी हम यहाँ पर सीखेंगे। अब ये वर्ड अल्केन जो है ये आई थिंक सो आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने पीछे जितनी भी काउंटिंग याद की थी, फॉर एग्जांपल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन, डीकेन, आपने वो जो 10 कार्बन के एटम्स की बेस पर नंबरिंग को याद किया था। अगर आप 1 मिनट के लिए अपनी बुक के पेज नंबर 55 पर आ जाएं तो आप अगर देखेंगे तो वो जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं उन सब के लास्ट 3 वर्ड्स वो ANE हैं। जैसे मिथेन के लास्ट 3 वर्ड्स में ANE है, इथेन के लास्ट 3 वर्ड्स में भी ANE है एंड गोस ऑन लास्ट तक आप जाएं तो डिकेन के भी जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं वो ANE हैं। तो असल में आपने देखा था कि आपने मिथेन से लेकर डीकेन तक सारे के सारे जो हैं उनमें एक चीज़ कॉमन हमें नज़र आई, वो ये कि सब के लास्ट में ANE है। तो असल में ये सारे के सारे एक ग्रुप में इनको शुमार किया जाता है विच इज़ कॉल्ड अल्केन, विच इज़ कॉल्ड अल्केन। ठीक है, अब आप ये देखिए तो अल्केन के भी लास्ट में ANE ही आ रहा है। ठीक है, तो मिथेन से लेकर डिकेन तक ये सारे के सारे जो हैं ये अल्केन कंसीडर होंगे। लेकिन अब अल्केन होने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्केन की बात की जाए तो जितने भी अल्केन हैं वो तमाम के तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर उन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यह है कि उसमें जितने भी कार्बन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे वो तमाम के तमाम कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ये करेगा कि हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा विच इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। हम कार्बन को टेट्रावेलेंट भी कहते हैं क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन अपने लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ अटैच करेगा ताकि वो अपने आप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और इस चीज के लिए वो एक सेटिस्फेक्शन चाहता है, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और इस सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपने दरमियान एक बॉन्ड बनाएगा। अगर तो वो बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बेस पर हम ये कहते हैं कि ये जिन कंपाउंड्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन हो और उससे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस के जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। ठीक है, अब क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड ही हैं, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। अब पैराफिन्स का मतलब यहां पर यह है, पैरा मीन्स लेस, अफिन्स मीन्स अफिनिटी। ठीक है, ये वर्ड अफिनिटी का आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती थी, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसी तरह यहाँ पे पैराफिन्स का मतलब ये है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको ना अब रिक्वायर है मजीद एडिशन की, क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसने अपने 4 बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट किए हैं, अब वो मजीद एडिशन नहीं करवा सकता। दैट्स वाई हम इसको नाम देते हैं पैराफिन्स। लेस एफिनिटी यानी बहुत कम चांसेस हैं कि ये किसी चीज को ऐड करवाएगा, क्योंकि ये पहले से ही सेटिस्फाई है। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद ऐड करवाना चाहें तो वो पॉसिबल है, उसके लिए आप ज्यादा हीट जो है उसको प्रोवाइड करेंगे और वो अलग कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये डिस्कस हो गई कि एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है या इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। ठीक है, और ये अल्केन के लास्ट में ANE जो है ये रिजेंबल कर रहा है उन तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स को, जिसको हमने पेज पर, जो आपके पास बुक में पेज नंबर कह लीजिए कि 67 है, उसके टॉप पे भी लेफ्ट साइड पे ये बने हुए हैं, मीथेन से लेकर डिकेन तक। तो अगर आप इनका जाके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब के दरमियान जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि अभी हमारा सिलेबस जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर है, और अभी तक हमने जितने पीछे भी फॉर्मूलाज पढ़े वो सारे सिंगल बॉन्ड पर ही पढ़े थे। नो डाउट हमने डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात की थी, लेकिन वो मैंने आपको कहा था कि वो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे हम तब प्रॉपरली उनकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने पीछे जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज की बात की वो तमाम के तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करते थे, जिन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या पैराफिन्स का नाम दिया जाता है, और क्योंकि वो पूरे ग्रुप में पड़े हुए हैं दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एल्केन। ठीक है जी, अब अल्केन है कि नहीं, इस चीज को सर्च करने के लिए हम इसका एक जर्नल फॉर्मूला राइट करते हैं। अब इसका जो अल्केन का जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, यानी आपके पास एक कार्बन है और उसकी बेस में N लिखा हुआ है, और एक हाइड्रोजन है जिसकी बेस में 2n+2 लिखा हुआ है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे मीथेन डिस्कवर करना है, बल्कि मीथेन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि अल्केन में ही वो 10 के 10 हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जो कि आपने पढ़े हैं, जो मीथेन से लेकर डिकेन तक है। अब इस चीज को चेक करने के लिए कि ये बात सच्ची भी है कि नहीं, हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो मैं पेंटेन को डिस्कवर करना चाहता हूं। पेंटेन में 5 कार्बन है, तो जहां पे N लिखा हुआ है वहां पे आपने 5 लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं। CN में 5 आ जाएगा, H2N है दोबारा, तो N में दोबारा क्या आ जाएगा 5, और साथ क्या आ जाएगा +2। ठीक है जी, इसे सॉल्व कर लीजिए। C5H, अब देखिए 5 2 से मल्टीप्लाई होगा डिमैश रूल के मुताबिक, 5 2 = 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो आप जाके बुक पर देख सकते हैं कि जो पेंटेन है उसका फॉर्मूला जो है वो C5H12 ही होता है। तो इस फॉर्मूले की बेस पर आप 10 के 10 हाइड्रोकार्बन्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको कार्बन का एटम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अब पता था कि पेंटेन के N में 5 आना है, तो मैंने इजीली उसको सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको पता है कि ऑक्टेन के अंदर 8 कार्बन होते हैं, 8 कार्बन होते हैं, तो आप इधर N की वैल्यू में सिर्फ 8 पुट करेंगे तो आपके पास इसका प्रॉपर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपके पास अल्केन की कह लीजिए कि दूसरी टर्म है, दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने लगे हैं कि जितने भी अल्केन हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ग्रुपिंग में हाइड्रोकार्बन्स को रखते हैं, इसी वजह से हम अल्केन को कहते हैं कि अल्केन एक लिहाज से होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, जिनको हम होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का नाम देखते हैं, कि जितने भी अल्केन्स हैं वो होमोलोगस सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब होमोलोगस का मतलब क्या है? आपको पता है कि होमो का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज का मतलब यह है कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे इनको डिवाइड किया गया है किसमें? ग्रुप्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ग्रुप्स में ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर। सिमिलर का मतलब यहाँ पे इधर मैंने आपको यही बताया कि होमोलोगस का मतलब क्या है? सेम यानी सिमिलर। ठीक है,
और ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। और हर ग्रुप, ईच का मतलब कि अगर एक ग्रुप की बात की जाएगी तो हर एक ग्रुप में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज होंगे, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। और हर ग्रुप जो है उस एक एक ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज। उस एक एक ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब इसी बेस पे के होमोलोगस सीरीज की आगे से अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस बेस पे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, उनको रीड करके हम साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 66 पर आ जाइए। आपकी मेन हेडिंग है एल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है जी। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। पैरा मीन्स लेस, एफिन्स मीन एफिनिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वर्ड सैचुरेटेड का मतलब क्या है और पैराफिन्स का मतलब क्या है। देयर जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो आपको कह देगा कि जर्नल फॉर्मूला इज दिस, व्हाट इज n, n क्या चीज है, तो आपने बताना है कि n असल में कार्बन एटम्स की कंसंट्रेशन है, उसकी अमाउंट है। इन केस ऑफ अल्केन्स n रेंजेस फ्रॉम 1 to 40, यानी कार्बन 1 से लेके कार्बन 40 तक इसकी रेंज है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कार्बन 1 से कार्बन 10 तक याद करने हैं। इट मींस दैट मीथेन से लेकर डिकेन तक, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक होती है, ठीक है, जो कि आप बाकी हायर क्लासेस में इसको रीड करेंगे। इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स की एक होमोलोगस सीरीज बना देते हैं क्योंकि इनके पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। इसी बात को डिस्कस करने के लिए हम नीचे टॉपिक पर आते हैं, होमोलोगस सीरीज, और ये आपका इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। और ईच ग्रुप इज नोन एज अ होमोलोगस सीरीज। और हर एक ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज, कि एक सीरीज के अंदर उन कंपाउंड्स को रख दिया गया। Organic compounds of the same homologous series have the following properties in common। यानी अब जो नीचे हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं, ये हर ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सेम होगी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, तो एक जनरल फार्मूला से आप तमाम के तमाम सीरीज के मेंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप गौर करिए, मैंने यहाँ पर एक जनरल फार्मूला लिखा। मेरे पास जो जनरल फार्मूला था वो ये था, मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, CnH2n+2। और मैंने कहा कि ये जनरल फार्मूला किसका है, अल्केन का। अल्केन मीन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक हो गया। यानी अब जितने भी अल्केन्स के मेंबर्स हैं उन तमाम को चेक करने के लिए आप इस फॉर्मूला को याद करेंगे और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को याद करेंगे। जिस तरह अब हमारे पास 10 हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स इस फॉर्मूले की बेस पर हम उन्हें ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। इसी तरह एक और कंपाउंड है, उसका नाम होगा अल्कीन। क्या नाम होगा, अल्कीन, जिसके आखिर पे ENE आ जाता है। इट मीन्स डैट उसमें बात हो रही है, उसमें हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, डबल कोवलेंट बॉन्ड की, डबल कोवलेंट बॉन्ड की। तो अल्कीन में असल में हम बात करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड की। इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला जो बुक पे लिखा हुआ है, विच इज CnH2n, आई थिंक सो CnH2n-1, ठीक है, नहीं, CnH2n, CnH2n, यही इसका फॉर्मूला है, CnH2n। इसी तरह एक और फॉर्मूला है CnH2n-2। ये फॉर्मूला असल में आपके पास है अल्काइन का। किसका, अल्काइन। अब आखिर पे YNE आ गया है। इट मींस दैट इसमें कौन से बॉन्ड की बात होगी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
अब ये 3 फॉर्मूले हैं जिस बेस पे आप एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं एंड एल्काइंस। एल्केन्स का फॉर्मूला आपके सामने CnH2n+2 है, एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। अब ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी वही है जो आपको पहले बताई गई कि इनके सेंटर में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन का नाम देंगे। अगर इनमें डबल बॉन्ड होगा तो इनको अल्कीन का नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन का। हम थोड़ा सा भी जब आगे मूव करेंगे अपने टॉपिक पे तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि एल्कीन एंड अल्काइन कैसे बनते हैं। फिल वक्त आपने याद रखना है एल्कीन का फॉर्मूला ये और डबल बॉन्ड ये है, अल्काइन का फॉर्मूला ये है और ट्रिपल बॉन्ड पे है। ठीक है जी। अब एल्केन में 10 मेंबर्स होते हैं तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह एल्कीन्स में और अल्काइंस में मेंबर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। फॉर एग्जांपल द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, एल्कीन्स एंड अल्काइंस आर CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब ये क्या बात है, देखिए एक फॉर्मूला आपने भी पीछे कई फॉर्मूलाज लिखे हैं कंडेंस, उनसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है। क्या चीज है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन होते हैं, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला अब आपको लिखना आना चाहिए। मैंने आपसे पहले प्रैक्टिस भी करवाई है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये ब्यूटेन का कंडेंस फॉर्म। इसी तरह ब्यूटेन से जो नेक्स्ट मेंबर है उसे मैं नाम दूंगा पेंटेन, क्योंकि ब्यूटेन का मतलब जिसमें 4 कार्बन है, पेंटेन जिसमें 5। इसका फॉर्मूला CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है जी, ये फॉर्मूलाज है। अब गौर करिए कि ब्यूटेन स्टार्ट किससे हुआ है? CH3 से, खत्म भी किससे हुआ है? CH3 पर। लेकिन इसके दरमियान CH2 के कितने यूनिट्स आए हैं? 2। अब अगर मैं इसको मजीद कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि CH3 ब्रैकेट ओपन CH2 ब्रैकेट क्लोज टू CH3। ये मेथड भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, कि क्या किया कि इन दोनों CH2 को मैंने कंबाइन करके इधर ट्वाइस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब देखिए कि ब्यूटेन अगर सीरीज में बात की जाए तो ब्यूटेन पहले आता है और इसका जो सक्सेसिव मेंबर है वो कौन है? पेंटेन। अब पेंटेन और ब्यूटेन में फर्क अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऊपर CH2 जो थे वो ट्वाइस टाइम थे, लेकिन नीचे देखिए CH2 एक से सक्सेसिव मेंबर में क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। तो वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉइंट को आप दोबारा सुनिए कि सक्सेसिव मेंबर जो सीरीज के हैं वो डिफर करते हैं 1 यूनिट से। वो क्या है? बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब आप ये देखिए सीरीज में ब्यूटेन पहले है, पेंटेन बाद में। अब ब्यूटेन और पेंटेन में डिफर किस चीज का? आप खुद गौर करिए इस फॉर्मूले पर, आपको नजर आएगा ये भी CH3 से स्टार्ट हो रहा है, CH3 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी CH3 से स्टार्ट हो रहा है, CH3 पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें भी CH2 है सब में, इनमें भी CH2 है सब में। डिफर क्या है इन दोनों में? वो ये है इसमें CH2 2 टाइम्स है, जबकि इसमें CH2 जो है वो 3 टाइम्स है। सक्सेसिव पीरियड में एक CH2 इंक्रीज हो गया है। फिर नीचे जाऊंगा अगर पेंटेन से नेक्स्ट हेक्सेन में तो वो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 14 यूनिट से मुराद के टोटल ये 14 जो हैं, यानी बॉन्ड CH2 जो हैं ये 14 टाइम्स जो है सक्सेसिव मेंबर में इंक्रीज हो सकते हैं। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से यहाँ पर क्या मतलब है, इसको अंडरलाइन करिए कि बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होंगी क्योंकि इनका जो इनके दरमियान जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है। अब व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है। देखिए हमने ये चैप्टर के बाद में चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बात डिस्कस की थी कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तकरीबन हमने वहाँ पे रेशो पढ़ी थी 10 मिलियंस। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रीड करना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल। तो हमने क्या किया कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया, ग्रुपिंग में बनाना शुरू कर दिया। जब हमने उनके ग्रुप्स बनाए तो ग्रुप्स में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज को रखना शुरू कर दिया, उनके मेंबर्स को, और सीरीज बनना स्टार्ट हो गई।
अब देखिए उन सीरीज में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम सेम होते थे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता था। तो एक जो कह लीजिए कि सीरीज के मेंबर्स को दूसरी सीरीज के मेंबर से डिफर रखने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते थे। फंक्शनल ग्रुप एक सीरीज के लिए सेम होगा लेकिन वो दूसरी सीरीज से टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है जी। और फंक्शनल ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट डे का, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप से ही अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, के इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेंगी, लाइक इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। देखिए इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 है, इसको ब्रेक करना इजी है, इसको मुश्किल है। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन मॉलिक्यूलर मास, इसमें कार्बन 4 हैं, इसमें 5 हैं। अब नेक्स्ट वाला आएगा तो उसमें 6 हो जाएंगे। जिस तरह इनके मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ते जाएंगे, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे, कि उनको तोड़ते वक्त एनर्जी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड, के जनरल मेथड जो है वो सिमिलर है। जैसे जितने अल्केन है उनको तैयार करवाने के लिए हमने पढ़ा कि कौन सा मेथड है, एक जनरल फॉर्मूला है जो कि एक मेथड है CnH2n+2। जितने अल्केन है वो इससे तैयार होंगे। इसी तरह अल्कीन के लिए पढ़ा एंड एल्काइंस के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारी जो मेन हेडिंग थी अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स की, उसमें हमने अभी अल्केन को कवर किया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इसी के पोर्शन पे, विच इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। देखिए अल्काइल रेडिकल को पढ़ने से पहले ये बात समझ लीजिए कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, कि ये अल्केन का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसी बारे में मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये अल्केन्स के डेरिवेटिव होते हैं, यानी अल्केन में से इनको बनाया जाता है। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। तो अल्काइल रेडिकल को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल R का सिंबल यूज किया जाता है। अब सवाल यह है कि अल्केन से अल्काइल रेडिकल बनाया कैसे जाता है। तो देखिए आपके पास एक अल्केन है, फॉर एग्जांपल ALKANE, ये अल्केन है। तो इस अल्केन के लास्ट पे ANE को आप रिप्लेस कर दें YL के साथ। तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे अल्केन से YL, तो क्या लिखेंगे ALK, पहले 3 वर्ड तो वैसे ही आएंगे और आगे ANE की जगह YL लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो थर्ड पॉइंट यही है कि द नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग ANE ऑफ अल्केन विद YL, कि अल्केन का ANE आपने YL से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। ठीक है, और ये तो आपने इसकी नेम की जो है वो रिप्लेसमेंट की है। केमिकली तौर पे इसकी रिप्लेसमेंट ऐसी होगी कि आपके पास इनको बनाने के लिए दे आर फॉर्म्ड, ये तब पैदा होते हैं जब आप रिमूव करते हैं एक हाइड्रोजन एटम या एटम्स को। ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को, किसके, अल्केन। यानी आपके पास एक अल्केन होगा, उसमें से आपने हाइड्रोजन एटम को क्या कर देना है, रिमूव। अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। बट याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है जी, आइए पहले से रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 66, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। जैसा कि आपको बताया, they are formed by the removal of one of the hydrogen atoms of an alkane and represented by a letter capital R, कि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस अगर कर दिया जाए तो अल्केन से अल्काइल बन जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक लेटर से, विच इज कैपिटल R। देयर नेम इज रिटन, अब नाम लिखते वक्त क्या करेंगे कि इज रिप्लेसिंग ANE ऑफ अल्केन विद YL, कि अल्केन का ANE रिप्लेस कर देंगे YL से और अल्केन से क्या बन जाएंगे, अल्काइल रेडिकल। एक बात यहाँ पे मिसिंग होगी कि इनका जनरल फॉर्मूला भी है। तो जो अल्काइल रेडिकल हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जिसको GF कहेंगे जनरल फॉर्मूला, इट इज CnH2n+1। ये क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है जी, इसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही कंसीडर होते हैं।
अब नेक्स्ट पेज पे आप जरा टेबल देखिए, गौर करिएगा, लेफ्ट साइड को राइट साइड से रिजेंबल करिएगा। देखिए लेफ्ट साइड पे अल्केन लिखे हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड गोस ऑन। राइट साइड पे अल्काइल रेडिकल लिखे। मीथेन का ANE रिप्लेस कर दिया वायल से, तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नूनेन से नूनाइल, डीकेन से डीकाइल, ठीक है जी। ये आपको लेफ्ट साइड से अल्केन और राइट साइड से अल्काइल रेडिकल लिखे हुए मिल जाएंगे। अब इनके सेंटर में इनके केमिकल फार्मूलाज को देखिए। मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4, लेकिन मिथाइल का देखिए CH3 लिखकर बॉन्ड लगा दिया। इस बॉन्ड का ये मतलब है कि इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है और यहां पर कोई दूसरी चीज आकर ऐड हो सकती है, कोई दूसरा एलिमेंट आकर इजीली ऐड हो सकता है। इसी तरह इथेन में देखिए C2H6 होता है, लेकिन आपको इथाइल में C2H5 लिखा हुआ नजर आ रहा हो और उसके आगे आपको एक बॉन्ड लगा हुआ नजर आ रहा होगा, सॉरी, ठीक है जी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें ये सारी बातें वैसे लिखी हुई समझ आ गई, जैसे ये अल्केन से ड्राइव हुए हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल R लिखना पड़ता है। अल्केन के नाम के ANE को रिप्लेस करके वायल लगा दें तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। लेकिन एक बात जो है वो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी कि जब इनके हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये रिमूवमेंट कैसे होती है। तो पहले हम एक अल्केन लिखेंगे और उससे हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे। तो आइए ये काम हम यहाँ पर करके देखते हैं कि रिमूवल होती भी है, कि रिमूव होता भी है हाइड्रोजन के नहीं, अगर होता है तो किस पोजीशन से होता है, ठीक है जी। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैं जो एग्जांपल्स लेने लगा हूँ आपके बुक के अकॉर्डिंग, उन एग्जांपल्स में एक तो हमारे पास कह लीजिए कि प्रोपेन, आई थिंक सो, हाँ जी प्रोपेन है और दूसरा ब्यूटेन है। एक प्रोपेन है और एक ब्यूटेन है, यानी प्रोपेन से हम प्रोपाइल और ब्यूटेन से क्या बनाएंगे, ब्यूटाइल। तो पहले तो अल्केन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो प्रोपेन में आपको पता है CH3 CH2 CH3, ये एक अल्केन है विच इज कॉल्ड प्रोपेन। हमने हाइड्रोजन रिमूव करवाना है इसमें से। तो देखिए कैसे होगा कि पहली बात तो ये है कि इसमें दो पोजीशन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। कितनी पोजीशन से, दो पोजीशन से। पहली पोजीशन ये होगी कि आप इसके टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं। मैं ऊपर लिख देता हूं टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन से मुराद के उसका जो लास्ट हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, इट मींस दैट ये वाला, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज CH3 CH2 और आगे CH3 था ना, तो क्या आ जाएगा CH2 और आगे क्या आ जाएगा, बॉन्ड। ये बॉन्ड आगे से एम्प्टी इस वजह से है कि कोई दूसरा एलिमेंट आकर ऐड हो सकता है, फिल वक्त ये एम्प्टी ही रहेगा। और देखिए ये रहा, अब प्रोपेन था, ये असल में था प्रोपेन, वो भी कौन सा, N प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। आपने नॉर्मल प्रोपेन से क्या प्रिपेयर कर लिया, आप इधर लिख सकते हैं इट इज नॉर्मल प्रोपाइल, इट इज नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ना, दैट्स व्हाई। इसी तरह एक और पोजीशन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, इट इज दी सेंट्रल हाइड्रोजन, सेंट्रल हाइड्रोजन। देखिए ना, पॉसिबिलिटी यही है कि आप या तो इस टर्मिनल से रिमूव करें या इस टर्मिनल से या इन दोनों के सेंटर से। तो हमने टर्मिनल तो एक का रिमूव कर लिया है, तो अब हम सेंटर यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो अब इसको करने का मेथड ये होगा कि आप पहले CH3 ये वाला ऐसे ही लिखेंगे, CH3 बॉन्ड, इस कार्बन को आप ऐसे ही लिखेंगे, इसके साथ हैं दो हाइड्रोजन, एक तो रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड आप ऊपर की तरफ लगा लीजिए और जो एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बेशक आप नीचे की तरफ लगा लीजिए, ठीक है। और आगे से आप क्या लिख देंगे, CH3। तो आप ये देखिए, ये असल में आपके पास एक स्ट्रेट चेन थी, लेकिन इसमें एक ब्रांच आ गई, एक या दो, इसकी वजह से आप इसको नाम देंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या नाम आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल। अब आइसो क्यों कहा है, क्योंकि ये ब्रांच में है, और प्रोपाइल क्यों कहा है, क्योंकि ये प्रोपेन से प्रिपेयर हुआ है।
इट मीन्स दैट कि अगर आपने अल्केन से अल्काइल रेडिकल बनाने हैं तो या तो आप उसका टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या उसका सेंट्रल हाइड्रोजन आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जांपल थी प्रोपेन की, जिसमें हमने टर्मिनल हाइड्रोजन और कौन सा हाइड्रोजन रिमूव किया, सेंट्रल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ब्यूटाइल की एग्जांपल लिखते हैं। ये मैं इसलिए रेज कर रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में रह जाए, इसके साथ दूसरी एग्जांपल जो है वो सेपरेट फॉर्म में लिखूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। अब हम ब्यूटेन की एग्जांपल लिखने लगे हैं। आपको पता है ब्यूटेन का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 एंड CH3, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब तो ये आपको खुद करना चाहिए कि आप क्या करेंगे, इसमें से टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। टर्मिनल मीन्स के आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH3 CH2 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 और आगे क्या लगा देंगे, बॉन्ड। तो इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, और सॉरी इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटेन से बना ना ब्यूटाइल। इसी तरह अब देखिए ये 4 कार्बन एटम्स हैं। अब सेंटर कौन सा होगा, देखिए ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। इन दोनों में से किसी एक को आप सेंट्रल ले लीजिए, इसको लें या इसको लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको लूंगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग में तो CH3 ही आएगा, बॉन्ड के साथ कार्बन आ जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन है, एक रिमूव करवा देंगे तो उसका खाली एम्प्टी बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, बाकी उसी तरह कॉपी पेस्ट है, CH2 CH3। अब इसमें क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रांच आ गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने आपके सामने मैंने अल्केन से अल्काइल रेडिकल्स बनाए। मैंने जब अल्केन से अल्काइल रेडिकल्स बनाए तो उनकी फॉर्मेशन में मैंने ये कहा कि आप या तो टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दें या सेंट्रल। टर्मिनल या सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करने से आपके पास 2 तरह की चेन्स आ जाती हैं, दे में बी नॉर्मल एंड दे में बी आइसो। ठीक है जी। पेज नंबर 67 पे कुछ यही बात है। आप अगर टेबल देखें तो टेबल के नीचे लिखा हुआ है, इट इज बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एंड जो मेथड मैंने सामने किया है, कॉपी पेस्ट वही मेथड है। इसको आपने स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली रीड कर लेना है। और इसी के साथ आज हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट होता है। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम वर्क फॉर डे 10 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, विच इज़ अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। और आपको याद होगा कि उसी टॉपिक में हमने फर्दर एक आर्टिकल पढ़ा था, विच इज़ होमोलोगस सीरीज़। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को, फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए इससे पहले आपको होमोलोगस सीरीज में आना पड़ेगा और उसका जो 3rd पॉइंट है उसको एक नज़र आपको देखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या था वो मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। वो पॉइंट कुछ इस तरह था कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या वो एलिमेंट्स का ग्रुप है, वो तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी। और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने की जो बेसिक रीज़न है वो असल में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी। तो उसी जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज़ द फंक्शनल ग्रुप, उसी की डिस्कशन जो है वो आज हमने स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 68 पर आ जाइए जी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम उन तमाम को रीड नहीं कर सकते। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब क्योंकि उन तमाम एलिमेंट्स को हम प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते, इस वजह से जो एलिमेंट्स का जो कह लीजिए कि एक हिसाब से ग्रुप है या बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम, उनको हमने स्पेसिफिक कह लीजिए कि मेजर ग्रुप प्रोवाइड कर दिए गए हैं
प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको हमने क्या नाम मेंशन किया है, फंक्शनल ग्रुप। तो आइए इसकी डेफिनेशन से, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन से हम ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी या तो एक एटम होगा या एटम्स का ग्रुप होगा, एक तो ये बात हो गई। और मीन्स या, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको याद होगा कि अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड की बात की थी, और मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि अभी आपके सिलेबस में फिल वक्त सिंगल बॉन्ड जो है उसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम करेंगे, उसमें एक दो एग्जांपल्स ही हम रीड करेंगे। बहरहाल एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम कह लीजिए या बहुत ज्यादा एटम्स का ग्रुप है, या उनमें प्रेजेंस किस चीज की है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल तो होगा, उसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, विच डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पर जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या चीज है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी जब हम डिस्कशन करेंगे तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पे जब हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स में सिंगल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, और उन्हीं बॉन्ड्स की नेचर पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। इसी बेस पर आप कह लीजिए कि जो आपका इसी आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हम पहले उन फंक्शनल ग्रुप की डिस्कशन करेंगे जिनमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो हैं वो यूज होंगे। द फर्स्ट इज कार्बन, द सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड इज ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट कि अब जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा उसमें ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। द फर्स्ट इज कार्बन, द सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड इज ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर देखा जाए तो 6 टाइप्स हैं फंक्शनल ग्रुप की, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, ठीक है जी। तो अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो नंबर फर्स्ट पे आपके पास आ जाता है अल्कोहलिक ग्रुप, नंबर सेकंड पे आपके पास आ जाता है ईथर लिंकेज, ठीक है। लिंकेज से मुराद के ज़्यादा सारे लिंक्स बने होते हैं, ज़्यादा सारी बॉन्डिंग हुई होती है, जिस वजह से इसको लिंकेज का नाम दिया जाता है। नंबर थर्ड पे आपके पास, ये नंबर सेकंड था ईथर लिंकेज, नंबर थर्ड पे आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर इनको एल्डिहाइड्स का नाम दिया जाता है। फिर नंबर 4 पर आपके पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है जी। फिर आपके पास नंबर 5 पे स्टूडेंट्स आ जाता है कीटोनिक ग्रुप, और स्टूडेंट्स नंबर 6 पर आपके पास आ जाती है ईस्टर लिंकेज। नंबर 6 पर क्या है, ईस्टर लिंकेज। याद रखिएगा ये ईथर लिंकेज है और ये ईस्टर लिंकेज है। और मैं आपको एक बात और यहाँ पर मेंशन कर दूं कि बुक के जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से बुक में इनके नाम लिखे हुए हैं, उससे थोड़ी सी सीक्वेंस को मैंने चेंज किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद आई थिंक सो कीटोनिक ग्रुप बुक में मेंशन किया गया, लेकिन मैंने एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसको मेंशन किया है, ठीक है जी। उसकी रीज़न ये है कि असल में एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो काफ़ी हद तक रिलेट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो आपको वो याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसकी बेस पर आपके पास आगे फर्दर 6 टाइप्स हैं, यानी इसमें जो अभी हमने नाम रीड किए हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एंड ईस्टर लिंकेज, ये 6 के 6 जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन तमाम में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, और इन्हीं एलिमेंट्स की बेस पर आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स तैयार हुए हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने बात कर ली फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन की और उससे रेलिवेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप्स की। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने किसी भी एक कह लीजिए कि एक फंक्शनल ग्रुप की डिस्कशन करनी है तो उसकी डिस्कशन करने के लिए एक छोटा सा रूल है जो यहाँ पे मैं अभी मेंशन करने लगा हूँ, आपने उस रूल को याद रखना है, ठीक है। वो रूल कुछ इस तरह का है कि आप कह लीजिए कि अगर आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिस्कशन करने लगे हैं तो उसमें आपने 3 चीज़ें हमेशा याद करनी होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो वो इटसेल्फ आपको पता है कि आपने फंक्शनल ग्रुप याद करना है, लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप याद करने से आपको उस पूरा कह लीजिए जो स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कशन आप नहीं कर सकते सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की बेस पर। इसके साथ एक और एडिशनल चीज़ है जिसको हम नाम देते हैं जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला क्या है कि जो आप फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे उसमें जनरल फार्मूला का मतलब है कि आप अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको बनाकर बताऊंगा, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स, यानी आपने अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिस्कशन करनी है तो इटसेल्फ पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे, फिर उसका एक जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। पहले हम इसको यहाँ तक रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 68 पर आ जाइए, फंक्शनल ग्रुप्स जी। जैसे कि आपको पहले डेफिनेशन बता दी गई है तो वो ही फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं वो डेफिनेशन है, मैं उसके आगे से अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप तैयार होता है एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, उसकी अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने लगे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमेशा चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप में आप एक कह लीजिए बात कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल की, तो मिथाइल में सिंगल कार्बन होता है जबकि इथाइल में डबल कार्बन होता है। आपने पीछे ये टेबल याद किया था जब आपने अल्केन से अल्काइल बनाया था, आपने पढ़ा था कि मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो जब आपने ये पढ़े थे तो आपने देखा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कार्बन के एटम्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज। तो जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हर एक मॉलिक्यूल का आप देख सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अगर कार्बन 2 है यानी इथाइल और कार्बन 3 है प्रोपाइल, दोनों में डिफरेंस होगा। क्यों? दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिकली उनकी डेंसिटी एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। आगे देखिए उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड OH ग्रुप is the functional group of alcohols which gives the characteristic properties of alcohols sorry, यानी जहां पर बॉन्ड OH लग जाएगा इट इज दी, आप कह लीजिए कि इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, जो कि जितनी भी अल्कोहल्स हैं उन तमाम की तमाम अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करेगी। यानी आपने अभी देखा जैसे मैंने रूल में बताया फंक्शनल ग्रुप, तो अब आपको अगर कहीं पर बॉन्ड OH लिखा हुआ मिल जाएगा इट मीन्स दैट इट इज द फंक्शनल ग्रुप, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल दी गई है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड COOH, यानी जहां पर बॉन्ड COOH लिखा हुआ होगा इट मीन्स दैट इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको पहले अल्कोहल बताया तो आप ये देख रहे होंगे कि अल्कोहल में बॉन्ड OH है। सवाल यह कि ये बॉन्ड एम्प्टी क्यों है, खाली क्यों है? क्या इससे पहले कुछ लगेगा? यस, इससे पहले किसी न किसी चीज की हम एडिशन करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ही हम
उसमें एडिशन करेंगे तो वो एडिशन के बाद असल में उसका बन जाएगा जनरल फार्मूला। जैसे अगर आपको ये समझाने के लिए बात करूं तो अगर मैं इस बॉन्ड के साथ अल्काइल को ऐड कर दूं आर, ठीक है, अल्काइल ग्रुप को विच इज आर, तो इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। ये आपके पास क्या बन जाएगा, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। आर मींस, अब इस आर के बारे में आपने पहले भी याद भी किया हुआ है, रीड भी किया हुआ है। आर मींस अल्काइल, ठीक है, और OH आगे बॉन्ड किस चीज का है, अल्कोहल्स। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप COOH लिख देते हैं तो इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके पीछे अगर R लगा देंगे तो वो आपके पास अल्काहिल और आगे क्या बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो उसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा जी, therefore the functional group of carboxylic acids is bond COOH group। ठीक है जी, तो ये असल में बॉन्ड COOH जो है इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आगे चलते हैं, द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए इस पैराग्राफ में उन्होंने वो 6 नेम मेंशंस किए हैं जो कि मैं नीचे मेंशन कर चुका हूं। ठीक है जी, इसको आपने रीड कर लेना है। अब हम मूव करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको अल्कोहलिक ग्रुप में 2 बातें तो पहले ही बता चुका हूं समझाते वक्त, कि जो आप कह लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का वो क्या है, बॉन्ड OH। उसका जनरल फॉर्मूला अल्कोहल क्या क्या है, ROH। R मींस अल्काइल। अब एग्जांपल्स आपने देखनी है। देखिए जी, आपने सॉरी अल्काइल जब बनाए थे, आपको याद होगा अल्काइल ग्रुप जब आपने बनाए थे तो आपने बनाया था मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, डिकाइल तक आपने 10 कार्बन्स बनाए थे। ऐसे ही है, उसके लिए आपने एक टेबल भी याद किया था। अगर आप वो एक नज़र देख लें, पेज नंबर 67 के टॉप पर जो टेबल है उसके राइट साइड पर देखें, मिथाइल से लेके डिकाइल तक आपने कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक ये याद किए हुए हैं। ऐसी बात है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो CH3 ये आपके पास क्या चीज है, मिथाइल, ठीक है, और आगे क्या लग जाएगा, बॉन्ड OH, ये क्या चीज है, अल्कोहल। तो ये आपकी एग्जांपल बन गई है फर्स्ट, कि आपके पास मिथाइल अल्कोहल आ गई। मैंने क्या किया, मैंने R की जगह अल्काइल ग्रुप में, मतलब अल्काइल ग्रुप में मिथाइल पहला एलिमेंट जो है वो एडिशन कर दी। अब मैं सेकंड की करूंगा, ये CH3 है तो नेक्स्ट में क्या होगा, CH3 CH2OH। ठीक है, अब मैंने इसको जरा थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, इसको आप मजीद कंडेंस कर लें। इसमें आपके पास कितने कार्बन है, 2, तो आप 2 कार्बन ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो H5 ऐसे लिख सकते हैं, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, OH। अब इसमें C2H5 आप इस तरह लिख लीजिए या इस तरह लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो चीज है ये असल में आपके पास थी R मींस अल्काइल। अल्काइल में कार्बन 2 जो है इसका क्या नाम होता है, इथाइल, और साथ आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स मिथाइल से लेकर डिकाइल अल्कोहल तक आप 10 की 10 अल्कोहल्स को प्रिपेयर और जनरेट कर सकते। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है। मैंने आपके सामने अभी मिथाइल बनाई, इथाइल, मैं आपको 1-2 और इसकी टाइप्स बनाता हूँ। जिस तरह अब मैं बनाने लगा हूँ आपके सामने प्रोपाइल अल्कोहल। अब मुझे पता होना चाहिए कि प्रोपाइल में कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है प्रोपाइल के लिए फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और थर्ड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और आगे आपके पास क्या लग जाएगा, OH।
ठीक है, अब आप इसको मजीद कंडेंस करके लिख सकते हैं। 1 2 3 कार्बन है तो सिंगल कार्बन लिख के उसकी बेस पे आप 3 लिख दीजिए और हाइड्रोजन काउंट कर लें 3 2 5 2 7 और आगे बॉन्ड क्या आ जाएगा OH। अब आप देखिए OH एक फंक्शनल ग्रुप है किसका, अल्कोहल का, ठीक है, लेकिन ये आपके सामने कितने मॉलिक्यूल जनरेट करेगा, ये आपके सामने 10 मॉलिक्यूल्स को जनरेट करेगा। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नूनाइल, डिकाइल अल्कोहल। अब ये आपके पास 10 अल्कोहल्स तैयार हो जाएंगी, 10 अल्कोहल तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या चीज़ कॉमन है, वो ये कि ये 10 की 10 अल्कोहल जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम। इस सब के आखिर पे OH आएगा और हर एक स्टेप में CH2 बॉन्ड की एडिशन होगी। वही बात जो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी मतलब मैंने आपको बताई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो इसमें एक CH2 था। जब मैं इथाइल से प्रोपाइल में गया तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स CH2 हो चुका है। अब अगर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा प्रोपाइल से ब्यूटाइल पे तो 3 टाइम्स CH2 बन जाएगा एंड गोस ऑन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और एग्जाम्पल्स, इन तीनों चीज़ों को रखकर हम एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए बुक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने 3 चीज़ें फंक्शनल ग्रुप में लिखनी होती हैं। द फर्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ, द सेकंड इज द जनरल फार्मूला एंड द थर्ड इज द एग्जाम्पल। तो इसको रीड करते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स इज बॉन्ड OH, यानी बॉन्ड OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। देयर जनरल फार्मूला इज ROH, और इनका जनरल फार्मूला क्या है, ROH। इसमें R क्या चीज है वो आगे मेंशन की गई है। वेयर R इज एनी अल्काइल ग्रुप, एनी मींस कोई भी हो सकता है, मिथाइल से लेकर डिकाइल तक कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि बुक में उन्होंने 3 एग्जांपल्स मेंशन की हैं। द फर्स्ट इज मिथाइल, द सेकंड इज इथाइल एंड द थर्ड इज प्रोपाइल। ठीक है, और प्रोपाइल के साथ N मींस कि ये नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में जो अल्कोहलिक फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। तो मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि स्टूडेंट्स आपने घर पर, मैंने आपके सामने अभी सिर्फ 3 मिथाइल, फर्स्ट पे मिथाइल, सेकंड पे इथाइल और थर्ड पे प्रोपाइल, सिर्फ 3 मैंने आपके सामने प्रिपेयर किए हैं जो कि बुक पे भी मेंशन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पर्सनली अपनी जो कह लीजिए रफ कॉपी है उस पर ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, गोस ऑन डिकाइल तक जो बाकी अल्कोहल्स रह गई हैं उसको आप खुद पर्सनली जो है वो रफ रजिस्टर पे जनरेट करें, उनको खुद लिखें। इसी प्रैक्टिस से आपको केमिकल फार्मूला लिखना आएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको लिखना आपके लिए फिर आसान होगा। ठीक है, तो अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। घर पर आपने फर्दर जो अल्कोहल्स हैं जो यहाँ पर नहीं मेंशन की गई वो आपने खुद जो है वो अपने पास रफ फॉर्म में लिखनी है और उनको बनाना है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, विच इज द ईथर लिंकेज। द नेक्स्ट इज द ईथर लिंकेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप, द सेकंड इज द जनरल फार्मूला एंड द थर्ड इज द एग्जांपल्स। तो अब हम ईथर लिंकेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो रूल तो सेम ही रहेगा। ठीक है जी, रूल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आइए देखते हैं कि ईथर के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम उसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। देखिए जी, अगर तो बात हम ईथर लिंकेज की करें तो ईथर लिंकेज का जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, इट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अगेन कार्बन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। C बॉन्ड O बॉन्ड C। ठीक है जी, इट इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर।
इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि कार्बन पर आपके पास दोनों तरफ आर आ जाएगा, यानी अल्काइल ग्रुप ROR। और क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये दोनों आर हैं, इस वजह से दोनों को डिफर करने के लिए एक दूसरे से हम इसके ऊपर हैश का साइन लगा देते हैं, दोनों में से किसी एक पर। ठीक है, तो मैंने ये देख लीजिए कि इस आर पर ये हैश का साइन लगा दिया। देखिए ये आर जो है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल बनाकर बताता हूँ, आपको फिर ये बात समझ आएगी। देखिए मैं इस आर पर CH3 लिखता हूँ, मिथाइल, ऑक्सीजन वैसे ही आ जाएगा, और मैं यहां पर अगेन सेम यानी CH3 ही लिखता हूं। अब ये दोनों आर क्या है, सेम। एक एग्जांपल ये हो गई, एक डिफरेंट एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहां पर मिथाइल ही ले रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं C2H5 ले रहा हूं। अब आपको ये कंडेंस फॉर्म में लिखना यकीनन आ गया होगा। C2H5 ये क्या चीज है, इथाइल। अब इनके नाम जो हैं वो जब हम देंगे, इनको गिवन करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। देखिए ये भी आपके पास मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं, 2। केमिस्ट्री में 2 को हम क्या नाम देते हैं, डाई। डाई मीन्स 2, दोनों क्या थे, मिथाइल, तो नाम आ जाएगा इनका डाई मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका है, ईथर, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है जी। इसी तरह अब इसका नाम आपको लिखना आना चाहिए। नंबरिंग में देखा जाए तो कार्बन 1 को क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इथाइल। मिथाइल, इथाइल, और फंक्शनल ग्रुप बीच में किसका लगा हुआ है ये आपको नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप किसका है, ईथर। तो आपने देखा पहली एग्जांपल है डायमिथाइल ईथर, सेकंड है मिथाइल इथाइल ईथर। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों मिथाइल थे, इसी तरह मैं यहां पर एक और एग्जांपल दोनों इथाइल लेने लगा हूं, C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी ऐसे ही जनरेट होगा। ये आपके पास क्या है, इथाइल, ये भी आपके पास क्या है, इथाइल। अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। डाई मीन्स 2, कि इस चेन में 2 इथाइल है आपके पास, और फंक्शनल ग्रुप किसका है, ईथर। तो क्या नाम मेंशन करेंगे आप, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इस तरह करके अब आपने इसमें एक चीज जो याद रखनी है, जो आपको नजर आई, वो ये थी कि जनरल फॉर्मूला में ये जो दोनों आर हैं, ये दोनों आर आपके पास सेम भी हो सकते हैं, और ये दोनों आर एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपके सामने जब ईथर लिंकेज बनाई, तो इसमें ये दोनों आर जो थे, यहां पर ये दोनों आर सेम थे, जबकि यहां पर दोनों आर क्या थे, डिफरेंट थे, और यहां पर दोनों आर फिर सेम थे। ठीक है, तो जो अल्काइल है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप जो रह गए हैं उन्हें जनरेट करना है, उसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी। इसको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए आपने ये बनाया डाई मिथाइल, इसी तरह डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, डीकाइल, यानी डाई डिकाइल ईथर तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी सेम आर। पहले सेम आर की प्रैक्टिस करिए, फिर क्या करिए, एक तरफ मिथाइल रख लीजिए, दूसरी तरफ इथाइल, प्रोपाइल, स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाइए, यानी बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बने। मतलब फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, जो कि एक दफा हमने सिंगल यूज किया है, COC। ठीक है, लेकिन आप जब बनाते जाएंगे अनकाउंटेबल एग्जांपल्स आप बना लेंगे। आई थिंक सो अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 50+ प्रोडक्ट्स आप बना लेंगे। और अगर आपको ये नाम लिखना समझ आ गए हैं स्टेज पर, तो आप उन 50+ प्रोडक्ट्स के नाम खुद ही लिखेंगे। और देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊं, अगर आप करेंगे प्रैक्टिस तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप सिर्फ जो बुक पर मेंशन किया गया, जैसे 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं जो बुक में हैं, उन्हीं से रेलिवेंट मैंने एग्जांपल लिखी हैं, अगर आप सिर्फ वो ही लिख देंगे उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले सेम रख के प्रैक्टिस करें,
और फिर डिफरेंट रख के। और अगर आप 2 मिनट के लिए इस चीज़ को सोचें तो देखिए अभी आपने यहाँ दोनों तरफ मिथाइल रखा, फिर प्रोपाइल ब्यूटाइल यानी गोसोन आप रखेंगे तो फिर सेम कंप्लीट होगा। डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा होंगे, इधर मिथाइल रखें, इधर पहले इथाइल रखें, फिर प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल गोसोन, तो ये इजीली आपके पास जो है ना वो सेम और डिफरेंट में प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। दैट्स वाई हम इसको क्या नाम प्रोवाइड करते हैं, ईथर लिंकेज। लिंकेज यानी बहुत ज़्यादा लिंक्स इसके बन जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ कंबाइन हो जाती हैं। दैट्स वाई इट इज गिवन द नेम ईथर लिंकेज। आ जाइए इसको बुक पे रीड करते हैं। ईथर लिंकेज, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज COC, their general formula is ROR hash, where R and R are alkyl groups. R and R hash are alkyl groups, ये alkyl groups हैं उसी तरह जिस तरह अल्कोहल में थे। R and R में भी सेम और डिफरेंट, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अब आप देखिए बुक पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं एंड आई थिंक सो ये 3 एग्जांपल्स वही हैं जो मैंने सामने लिखी हुई हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, उन्होंने पहले इथाइल लिखा है, फिर मिथाइल लिखा है, फिर ईथर, जबकि मैंने मिथाइल इथाइल ईथर लिखा है। अगर ये नाम आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप पहले इथाइल लिख लें, बाद में मिथाइल लिख लें, पहले मिथाइल लिख लें, बाद में इथाइल, इससे कोई भी डिफर नहीं आता, ठीक है। लिखना जरूरी है बस। हमेशा पहले अल्काइल के नाम लिखे जाते हैं और हमेशा याद रखें फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट पे आता होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए तीनों में एक बात कॉमन है कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट पर आया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप्स में से सेकंड फंक्शनल ग्रुप है ईथर लिंकेज, वो यहां तक क्या होती है, कंप्लीट होती है। सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या चीज है हमारे पास नेक्स्ट, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइडिक ग्रुप जो आपके पास यहां पर मौजूद है, उसी तरह सबसे पहले हम इसका लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप विच इज गिवन। वो क्या है, वो आपकी बुक में भी मेंशन है, लाइक बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखिए एल्डिहाइडिक में फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बन ने एक बॉन्ड यहां बनाया हुआ है जो कि अभी एम्प्टी है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इस तरह कार्बन ने अपनी जो नेचर है यानी टेट्रावैलेंट वो कंप्लीट की हुई है, यानी अपने चारों बॉन्ड जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो ये है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में राइट साइड पे हाइड्रोजन है। इट मीन्स दैट कि ये यहां पर चेंज नहीं हो सकता, हमेशा हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है जी। अब हम इसका क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला जी। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है वो भी गिवन है। वो क्या है कि आप सिर्फ इस एम्प्टी बॉन्ड के साथ अल्काइल को ऐड कर देंगे, RC डबल बॉन्ड OH। देखिए मैंने डबल बॉन्ड O पहले ऊपर वाली साइड पर लिखा था, अब मैंने नीचे वाली साइड पर लिख दिया। आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें, इससे कोई डिफर नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि ये आपके पास एल्डिहाइड का क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला। अब हम इसकी क्या लिखने लगे हैं, एग्जांपल्स। देखिए बुक पे इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो 2 एग्जांपल्स हैं जो कि गिवन है, उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट में ये होगा कि आप इस R में सिर्फ H को पुट करेंगे ऐसे, ठीक है। यहां पर आप H पुट कर देंगे। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है कि हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि R कोई भी अल्काइल होगा, ठीक है, और अल्काइल कहां से स्टार्ट होते हैं, मिथाइल से लेकर डिकाइल तक। लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप में आप इधर H भी लिख सकते हैं, और इसी H की वजह से इसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो आपने याद करना है। इसका नाम है फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्माल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फॉर्माल्डिहाइड जो है वो इसका नाम है, और दोनों तरफ जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है, H। इसी तरह बुक पे आप देखेंगे, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड में आप इस H की जगह मिथाइल लगा दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH।
तो बुक में इसका नाम एसीटल्डिहाइड जो है वो गिवन है। ये दो ही एग्जांपल्स हैं, आपने ये दो ही एग्जांपल्स क्या करनी है, याद करनी। तो आ जाइए एल्डिहाइडिक ग्रुप पे। तो एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे फैमिली का नाम क्यों मेंशन किया गया है, ये बात आपको समझ अभी तक आ जानी चाहिए थी और होपफुली आ भी गई होगी। जब हमने अल्कोहल की बात की थी तो मिथाइल से लेकर डिकाइल तक सब अल्कोहल में सेम फंक्शनल ग्रुप था। सेम होने की वजह से हम उसको फैमिली का नाम भी दे सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब 9th क्लास में आपने 3rd चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने कहा था कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर गिवन अ सिंगल स्पेसिफिक नेम विच इज फैमिली। ग्रुप में हम उनको फैमिली के नाम से याद करते थे। पहली फैमिली जो है इट इज कॉल्ड अल्कली फैमिली, ठीक है। इसी तरह गौसोन, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पर यह फैमिली का नाम इसलिए मेंशन किया गया है कि फर्स्ट यानी मिथाइल से लेकर लास्ट डिकाइल तक सब में सेम ही फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो आइए इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं विच इज बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। जनरल फॉर्मूला क्या है, RCHO। अच्छा, ये एक और तरीका है इसको लिखने का। मैंने आपके सामने जो जनरल फॉर्मूला लिखा वो यही है, अगर आप गौर करें। सिर्फ उसने किया ये है कि उसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, बॉन्ड्स को रिमूव कर दिया। ये देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO, जैसे उन्होंने बुक में मेंशन किया हुआ है RCHO, ठीक है, RCHO। इट मीन्स डैट कि ये बात यही हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है वो ये है कि इधर जो है ये किस फॉर्म में लिख दिया गया है, कंडेंस फॉर्म में, जबकि इधर ये किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है और होपफुली आपको ये चीज़ याद करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको कार्बन की वैलेंसी जो है उसकी जो बॉन्डिंग है वो नज़र आनी चाहिए, कैसे वो कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स जनरेट कर रहा है, या कह लीजिए कि शेयरिंग करके उनको जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, आगे आते हैं। वेयर R स्टैंड्स फॉर H और सम अल्काइल ग्रुप, यानी R एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए H होगा और कुछ दूसरे अल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, जैसे आप पहली एग्जांपल आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड है और सेकंड जो है वो क्या है, एसीटल्डिहाइड। ठीक है, और दोनों में क्या आपने देखा कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है स्टार्ट में, जबकि जो आपके पास एसीटल्डिहाइड है उसके स्टार्ट में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, लेकिन मिथाइल एल्डिहाइड को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है विच इज एसीटल्डिहाइड, और आपने ये नाम याद करने। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है। और आप ये याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टूडेंट्स आपने इसकी जो आप बना सकते हैं फर्दर, इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करके आपने फर्दर जो है इसके मेंबर्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए कितने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अभी हमने सिर्फ 3 की डिस्कशन की है, और 3 में ही आप देख लीजिए अल्कोहल बनाई 10 कंपोनेंट्स उसके थे। इसी तरह 50+ मैंने आपको बताया ईथर के बन सकते हैं, इसी तरह कुछ कंपोनेंट्स आप इसके भी बना सकते हैं। इस तरह देख के ये आप देख सकते हैं कि कैसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और जितने भी आप कह लीजिए कि एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज पर फैमिली की बेस पर हम उनको इजीली मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में से आप इजीली MCQs भी निकालिए। जैसे इसमें से मोस्टली MCQs आप बना भी सकते हैं। जैसे वो आपको ये पूछ सकता है कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज, और नीचे 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब आपने याद रखना है कि जनरल फार्मूला अल्कोहल का ROH है। अगर उन्होंने बॉन्ड OH लिखा है और आपने वो टिक कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा MCQs, क्योंकि बॉन्ड OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, जबकि उसका क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। तो इसका मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक के आप साथ साथ MCQs जो हैं वो खुद उनको आप जनरेट करें, 2-2, 3-3 लाइंस के बाद इजीली आपको MCQs यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप उन MCQs को निकालें। तो स्टूडेंट्स आज वर्क फॉर डे 10 का काम हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।